हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका यूनिट फोर्थ का, आपका सोशल रिलेशनशिप। तो गर्ल्स, इसमें जो है आपके जितने भी एडोलसेंस के सोशल रिलेशनशिप आपके आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। आप चाहे रिलेशन कह लीजिए, सोशल रिलेशनशिप कह लीजिए या डेवलपमेंट कह लीजिए, बात एक ही होती है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। जो हमारा किशोरावस्था है, जब एडोलसेंस पीरियड आता है, तो आप सभी को पता है क्योंकि आप भी सब उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो इसमें हमारा जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। किशोरावस्था में प्रारंभ में सामाजिक विकास जो है मंद गति से, परंतु बाद के वर्षों में तीव्र गति से होने लगता है। बस ऐसा होता है कि जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है तो उस समय सामाजिक विकास इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है या माँ बाप बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी ही जो है नौकरी भी करने लग जाते हैं। कुछ कंडीशन घर की इस तरीके की रहती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में, तो वो अपने घर में अपने पापा के साथ में जो है व्यापार करने लग जाते हैं। तो इस समय पे जो क्या होता है, इस दौरान जो भी सामाजिक विकास है आपका बहुत ही तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे की समझ आने लग जाती है। लड़कियों में किशोरावस्था की आयु 13 से 18 वर्ष तक की रहती है और लड़कों में 14 से 19 वर्ष तक की। किशोरावस्था के अंत तक बालक का सामाजिक विकास अपने जो है पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। जब किशोरावस्था का टाइम पीरियड खत्म होता है, उस समय तक जो बच्चा है यानी कि अडल्ट है, वो एडोलसेंस जो भी बच्चा है उस समय पे वो अपना जो उसका शारीरिक विकास है वो पूर्णतः उसको प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था के बालक ठीक उसी प्रकार से सामाजिक व्यवहार करने लगते हैं जैसे प्रौढ़ व्यक्ति करते हैं। और बच्चों में जब समझ आ जाती है तो वो किसी तरीके की जिद नहीं करते हैं, एक जगह बैठे, अगर बैठना है तो बैठे रहते हैं और अपने काम सारे टाइम से करने लगते हैं। तो उनके अंदर जो है एक प्रौढ़ व्यक्ति की झलक आने लगती है और उनकी तरह ही वो व्यवहार करने लग जाते हैं। अतः सामाजिक व्यवहार से संबंधित उनके व्यवहार प्रतिमान लगभग व्यस्क के, यहाँ गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ व्यस्त की जगह व्यस्क कह लो या व्यस्त कह लो, एक ही बात है। व्यस्त व्यक्तियों की तरह ही होते हैं। जब उन्हें समझ आती है तो उनके व्यवहार जो है क्या होने लग जाते हैं, एक व्यस्क या फिर व्यस्त व्यक्ति की तरह होने लग जाते हैं। फिर आपका इसमें स्टीवर्ट एंड लिवर्सन के अनुसार इन्होंने एक जो है डेफिनेशन दी है। बालक में धूम्रपान, मद्यपान, ड्रग्स सेवन, नारकोटिक्स का सेवन, ड्राइविंग, मास्टरबेशन आदि क्रियाएं उसके व्यस्क होने के संकेत हैं। जब स्टीवंस और लिवर्सन के उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि बालक में जो धूम्रपान बच्चे करने लग जाते हैं, यानी आपके सिगरेट पीने लग जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाते हैं, या फिर आपके मग पानी शराब पीते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, नारकोटिक्स यानी जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लिया जाता है वो, ड्राइविंग जो भी बाइक हुई या गाड़ी हुई वो ड्राइव करना, मास्टरबेशन मतलब जो उनके दिमाग में अलग तरीके की खुराफात रहती हैं बच्चों में, इस तरीके की क्रियाएं उनके वयस्क होने के मतलब बड़े होने के ये संकेत हैं। बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन विशेषताओं और व्यवहारों में भी वृद्धि होती जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि किशोरावस्था में भी तेजी वृद्धि हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता लगता है कि किशोरावस्था के बालक आपके सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर भाग लेते हैं। किशोरावस्था के अंत तक सामाजिक क्रियाएं अपनी चरम सीमा यानी पीक पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। वे अधिकांश समय अपने समूह के साथियों के साथ गप्पे मारने, मौज मस्ती करने आदि में समय बिताने लग जाते हैं।
गर्ल्स जब समाज किशोरावस्था का जब अंत होता है तो एक जो सामाजिक क्रियाएं हैं एडोलसेंस पीरियड की, वो अपनी एक चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं, यानी पीक पॉइंट तक पहुंच जाती हैं। वे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं एडोलसेंस बच्चे, उस समय वे अपने जो अधिकांश समय जो है अपने साथियों के साथ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं घर की अपेक्षा। उनके साथ गप्पे मारने, बाजार में घूमना, मौज मस्ती करनी, पार्टी में जाना, क्रिकेट खेलना, ये सब उनके साथ ही वो पूरा समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी सोच, रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्य, आदर्शों पर जो है माता पिताओं का कम प्रभाव पड़ता है और उनके साथी समूह का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चों को इस उम्र में किसी माँ बाप टोकते हैं या कुछ भी कहते हैं तो उन बच्चों को बुरी लगने लग जाती है और वो क्या अपने जो उनके साथ के जो बच्चे हैं उनकी ही नकल करना चाहते हैं कि हमें भी इस तरीके का रहना है, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, या इतना मेंटेन होकर दिखावा जो करते हैं आजकल के बच्चे, तो वो सब इस तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं। किशोरावस्था के कुछ बालक टोली के सदस्य भी बन जाते हैं, मगर टोली गैंग के सदस्य वे ही बालक बनते हैं जिनका विद्यालय समायोजन अच्छा नहीं होता। आपने सुना होगा जो गैंग एक वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो अच्छी चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो इस जो बच्चे गैंग बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो विद्यालय में पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या उन्हें विद्यालय जाना पसंद नहीं होता है। जिनमें अक्सर क्या होता है, एक ही विद्यालय के छात्र अक्सर ज़्यादातर होते हैं उस गैंग में। यह टोली अक्सर गली नुक्कड़ों में आपको मिलेगी, सुनसान स्थानों पर मिलेगी, खेल के मैदानों में आदि जगहों पर अपना डेरा जमाते हुए मीन्स खड़े हुए आपको मिलेंगे। किशोरावस्था बालकों की टोली में बदला लेने की जो एक भावना होती है वो कूट कूट कर भरी रहती है। मान लिया किशोरावस्था में एक साथी को किसी ने अगर कुछ कह दिया है तो जो उनकी टोली है वो आकर उस पर हमला कर देती है, तो उनमें बदला लेने की भावना सबसे ज़्यादा जागृत रहती है। यह टोली जो है आपका चोरी, आगजनी, हत्या, बलात्कार, ट्रेन डकैती आदि जघन्य क्रियाओं को जो है अंजाम देती है। बसों एवं ट्रेनों को लूटने वाले अपराधियों में से अधिकांश अपराधी किशोरावस्था के बालक ही होते हैं। किशोरवय में बालक बालिकाएं विपरीत लिंग के बालक बालिकाओं से जो है दोस्ती करने के लिए ललायित रहते हैं। ये दोस्ती बड़े ही सोच समझ के करते हैं। वे उन्हें अपना मित्र बनाने से पूर्व अनेक विशेषताओं पर ध्यान देने लगते हैं। अब ये समझने लग जाते हैं कि अधिक मित्र बनाने से अच्छा है कि कुछ ही मित्र बनाए जाए, परंतु वे अच्छे और सहयोगी हों, जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। गर्ल्स जब किशोरवय में बालक बालिकाएं जो है विपरीत लिंग के बालिकाओं के से दोस्ती करते हैं, ललायित होते हैं, तो ये दोस्ती भी बहुत ही बड़े सोच समझ कर करते हैं। ये उन्हें अपना मित्र बनाने से जो पहले उनके अंदर विशेष आवश्यकताएं एक तरीके से कही जा सकती हैं वो ध्यान में रखते हैं। अब यह भी समझने लग जाते हैं कि अगर हम किसी को अगर ज़्यादा मित्र बनाने से अच्छा है कि हम 2-3 ही मित्र बनाएं या थोड़े ही मित्र बनाएं, लेकिन ढंग के बनाएं कि आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे काम आ सके और जो है वो मित्र उदार नेचर का हो और ज़्यादा मुंह बनाने वाला ना हो या दिखावटी ना हो। फिर है आपका किशोरावस्था में जैसे जैसे किशोरों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। गर्ल्स जैसे जैसे जो है किशोरावस्था की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है उसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अधिक जो है अवसर प्राप्त होने लग जाते हैं। फलतः उसमें सामाजिक जो है सूझ, अंतर्दृष्टि यानी सोशल इंसाइट बढ़ती है। जब बच्चा सामाजिक कार्य में भाग लेता है तो उसकी जो सोशल इंसाइट है मतलब समाज के प्रति कुछ करने की भावना वो बढ़ जाती है, उसके जो भावनाएं हैं वो उजागर होती हैं और अब वह सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अच्छे ढंग से करने लग जाता है। और क्या है वो फिर समाज में रहने के लिए जो है अच्छे बुरे का ज्ञान होना वो ढंग से सीखने लग जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है क्योंकि समझदारी आती जाती है बच्चों में, तो उसकी जो एक झगड़ालू प्रवृत्ति है घर में, चाहे वो घर में हो भाई बहनों से या फिर बाहर हो अपने दोस्तों के साथ, तो उस नेचर
वो जो उसका नेचर है वो धीरे धीरे बदलता जाता है, चेंज होता जाता है। फलतः उसका सामाजिक समायोजन करना अच्छा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, जो सोशल आपका जो समायोजन है, मतलब अपनी पहचान बनाना या समाज में अपने आप को एडजस्टमेंट करना, ये उसका अच्छा हो जाता है, अच्छे ढंग से वो कर पाता है। किशोरावस्था के अंत तक अधिकांश किशोर टोली जो है छोड़ देते हैं, साथ ही उनके क्लोज भी टूटने लग जाते हैं। मतलब किशोरावस्था के अंत तक क्या होता है, जो भी उनकी टोली या गैंग होती है वो छूटने लग जाती है, और उनका जो आपसी संबंध होते हैं वो भी धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म होने लग जाते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और आगे चल के एक नए वातावरण में वो ढल जाते हैं। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, इसमें कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हैं, तो आप लोग जूम मीटिंग में डिस्कशन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।